उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्याय और निर्भीकता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने उसके साहस की भी परीक्षा ले ली। अमावस्या की रात थी। आकाश में बादल ऐसे थे मानो चांद को निगल जाना चाहते हों। महल के द्वार पर एक तांत्रिक आया, काला चोगा, राख से सना शरीर और आंखों में अजीब सी जलन। उसने कहा, राजन, यदि आप अमर यश चाहते हैं तो श्मशान से बेताल को मेरे पास ले आइए। राजा ने बिना हिचक कहा, मैं आऊंगा। आधी रात को विक्रमादित्य तलवार लेकर श्मशान पहुंचा। चारों ओर जली हुई चिताओं की राख, टूटे कपाल और हवा में अजीब सी सड़ांध। पीपल के पेड़ पर एक उल्टा लटका हुआ शव हिल रहा था। राजा ने जैसे ही शव को कंधे पर रखा, ठहाका गूंजा। वह शव हंस पड़ा। वही था बेताल। बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कहानी में एक नगर था जहां एक तांत्रिक मृत आत्माओं को बांधकर जीवितों की बलि देता था। एक रात वही आत्माएं उठ खड़ी हुईं और पूरे नगर को खा गईं। बेताल ने प्रश्न किया। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। क्षण भर में बेताल गायब। राजा फिर पेड़ की ओर लौटा। हर बार कहानी और भी भयानक होती गई। कहीं मरी हुई रानी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कहीं मृत सैनिक बिना सिर के युद्ध लड़ रहे थे, कहीं एक लड़की का साया लोगों की परछाइयां चुरा रहा था। श्मशान में अब राजा को ऐसा लगने लगा जैसे चिताओं से हाथ निकल रहे हों, खोपड़ियां फुसफुसा रही हों। राजन, तुम भी यहीं रह जाओगे, हवाएं कहती थीं। अंतिम बार बेताल बोला, राजा, क्या तुम जानते हो कि तांत्रिक तुम्हें क्यों भेज रहा है? कहानी में बताया गया कि तांत्रिक को अमर होने के लिए एक निष्पाप निर्भीक राजा का बलिदान चाहिए। बेताल ने पूछा, यदि तुम सच जानते हो तो क्या अब भी मेरे साथ चलोगे? राजा मौन रहा। इस बार बेताल गायब नहीं हुआ। बेताल बोला, राजन, तुम मौन रहे इसलिए तुम जीवित रहे। तांत्रिक ही सबसे बड़ा राक्षस था। जब विक्रमादित्य तांत्रिक के पास पहुंचा, बेताल उसकी परछाई बनकर खड़ा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी बेताल ने उसकी आत्मा खींच ली। श्मशान शांत हो गया। सुबह जब उज्जैनी जागी, राजा सिंहासन पर था। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात श्मशान में एक ठहाका गूंजता है। राजन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उज्जैनी की सुबह सामान्य थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य की आंखें रात से ही खुली थीं। सिंहासन पर बैठा वह राजा था, पर उसकी परछाई अब वैसी नहीं रही थी। कभी कभी वह हिलती, कभी देर से चलती और कभी हंसती थी। विक्रमादित्य समझ चुका था, बेताल गया नहीं था। तीसरी अमावस्या की रात महल की दीवारों से काले द्रव की तरह साया रिसने लगा। राजा के कान में वही आवाज गूंजी, राजन, तुमने मुझे उठाया था, अब मेरी बारी है। राजा बिना किसी सैनिक को बताए फिर से श्मशान पहुंचा। लेकिन इस बार श्मशान जिंदा था। धरती धड़क रही थी, चिताएं अपने आप जल रही थीं, खोपड़ियां आंखें खोल रही थीं, और उसी पीपल के नीचे वह खड़ा था, बेताल। पर अब वह उल्टा नहीं लटका था, वह सीधा खड़ा था। बेताल बोला, राजा, तुमने मुझे तांत्रिक से बचाया, पर तुमने मुझे मुक्त नहीं किया। उसने जमीन पर हाथ रखा।
धरती फटी। नीचे एक और श्मशान था, जहां हजारों विक्रमादित्य पत्थर बने खड़े थे, सबके चेहरे एक जैसे। बेताल ने कहा, हर युग में एक राजा मुझे उठाता है, हर युग में एक राजा मौन रखता है, और हर युग में वही राजा मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। विक्रमादित्य ने देखा, एक मूर्ति की आंख से खून बह रहा था, वह उसका ही चेहरा था। बेताल ने पूछा, राजन, यदि सच्चाई जानकर भी तुम मौन रहोगे, तो क्या तुम अब भी राजा कहलाओगे? इस बार विक्रमादित्य बोला नहीं। विक्रमादित्य सोचा भी नहीं। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। राजा बोला, यदि हर युग में कोई राजा बलि बनता है, तो यह युग यहीं रुकेगा। बेताल हंसा। पूरा श्मशान कांप उठा। सुबह सिंहासन खाली था। उज्जैनी में नया राजा बैठा। लेकिन लोग कहते हैं, अमावस्या की रात यदि कोई श्मशान जाए, तो एक राजा और एक आत्मा साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। और हवा फुसफुसाती है, अमावस्या की वह रात, जिस रात सिंहासन खाली मिला था। उज्जैनी में लोग कहने लगे, राजा कहीं तपस्या करने गए हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि विक्रमादित्य अब इस दुनिया में नहीं था। वह फंस चुका था। काल और बेताल के बीच श्मशान के नीचे जो द्वार खुला था, वह किसी लोक में नहीं जाता था। वहां समय चलता नहीं था, मृत्यु आती नहीं थी, और आत्माएं सड़ती थीं। विक्रमादित्य ने अपने चारों ओर देखा। हजारों परछाइयां, सब उसकी जैसी, सब वही प्रश्न पूछ रही थीं। क्या तुमने भी मौन रखा था? अंधेरे से एक आकृति निकली। इस बार वह न हंस रहा था, न कथा सुना रहा था। वह था बेताल, लेकिन अब उसका चेहरा मानव जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अनगिनत युग घूम रहे थे। बेताल बोला, राजन, लोग समझते हैं कि मैं प्रश्न पूछता हूं, लेकिन असल में मैं राजा चुनता हूं। बेताल ने हाथ उठाया। दृश्य बदला। विक्रमादित्य ने खुद को देखा। एक युग में वह निर्दयी राजा था, एक युग में वह तांत्रिक बना, और एक युग में वह खुद बेताल था। राजा कांप उठा। तो क्या मैं ही श्राप हूं? बेताल मुस्कराया। तुम प्रश्न नहीं थे राजन, तुम उत्तर थे। बेताल ने कहा, हर युग में एक राजा को मेरी जगह लेनी होती है। अब तुम्हारी बारी है। श्मशान की आत्माएं चिल्लाने लगीं। वे सब मुक्त होना चाहती थीं। विक्रमादित्य ने आखिरी बार तलवार को देखा। उसने कहा, यदि मेरे रुकने से यह चक्र टूटता है, तो मैं स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर पत्थर बना। उसकी आवाज हवा में घुल गई, और उसी क्षण बेताल की आंखों में पहली बार शांति आई। अगली सुबह उज्जैनी में नया राजा नहीं आया, लेकिन श्मशान में अब दो परछाइयां नहीं थीं, सिर्फ एक उल्टा लटका शव था। और जब हवा चली, वह शव हंसा। राजन, अब कहानियां मैं सुनाऊंगा। कहते हैं, अब जो भी राजा अमर यश की लालसा में श्मशान जाता है, उसे एक नई आवाज सुनाई देती है। उत्तर जानते हो
तो मौन मत रहना। अगर आप लोग उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताओ, हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे इसका। तब तक आप लोग कमेंट में बताओ जिसका सही उत्तर होगा उसको हमारी तरफ से इनाम मिलेगा।